अस्सलाम वालेकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हरीशु पर नजर मगर दूसरे ज़ाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पेशावर पत्नी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान 3 शिद्दत पसंद मारे गए। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। डेरा इस्माइल खान में CTD की टारगेटेड कार्रवाई, कलअदम तंजीम का सरगर्म रुकन कुफायत मारा गया। CTD के मुताबिक मारा जाने वाला शिद्दत पसंद दराबंद थाने पर हमले में मुलव्विस था। वहाब रियाज के अपने ऊपर लगाए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वहाब रियाज ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने के बयान से मुत्तफिक नहीं। मीटिंग मिनट्स की सूरत हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। एक शख्स का वोट 6 पर कैसे भारी हो सकता है। ज़राए का कहना है कि एक ओहदेदार ने वहाब रियाज को खुद मुस्ताफी होने का मशवरा दिया था। वफाकी काबीना में वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का प्लान पेश। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी ज़राअत ने सुस्ती से काम किया तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। किसी भी वजारत ने और मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं, काम करना पड़ेगा। बानी PTI का अपने केस की समाअत चीफ जस्टिस से न करने का मुतालबा। इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए काजी फाइज ईसा मेरे केसेस की समाअत न करें। नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में परवेज खटक ने बयान कलम बंद करा दिया। अदालत ने बानी PTI और परवेज खटक आमना सामना, दोनों एक दूसरे से हम कलाम ना हुए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। समाअत के दौरान बनी गाला सर्कल के पटवारी गुलाम अब्बास की शहादत भी कलम बंद कर ली गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस पर बड़ी बैठक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुशावरती इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में फुल कोर्ट में शामिल 13 जजेस शरीक हैं। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती तो कोई एतराज़ ना करते। मौलाना फजल रहमान की DI खान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। तहकीकाती इदारों ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुकाम जिम्मेदार करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। इंक्वायरी में वजारत पावर हुकाम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा रिलीफ का ऐलान करके आवाम को धोखा दिया जा रहा है। रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए। सोलर सिस्टम मंसूबे से आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को कराने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि समाअत छुट्टियों के बाद होगी। अगर कोई मसला होता है तो अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से आज़ादी इज़हार राय के खात्मे के इक़दाम को रोकने की इस्तदा। हुकूमत हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि लोगों के फोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है।
फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स हड़ताल पर डट गए। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि जब तक हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। आज से गंदम की पिसाई बंद, कल से आटा सप्लाई बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मज़दूरों की फलाह बहबूद के फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मज़दूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज का लेबर के लिए 6 अरब वाजिबात अदा करने का हुक्म। शेखुपुरा में ख़वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। और मानसून स्मेल की मुल्क में धमाकेदार एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। बारिश से रावलपिंडी नाला लय की सतह बुलंद। बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आगाज में बात करें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है। मज़ीद आपको बताएं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है, मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास खत्म हो गया और ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान है, क्योंकि फैसले को महफूज कर लिया गया है और कल फैसला सुनाए जाने के हवाले से इम्कान है, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिली थी। उस हवाले से जो फैसला है वो कल सुनाए जाने का इम्कान है। बात करते हैं सईद बलोच, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद बलोच, बताइएगा क्या फैसला आने के इम्कानात हैं? देखते हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फायज की सदारत फुल कोर्ट इजलास था जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त सुनने वाले तमाम 13 जज साहिबान इस इजलास में शरीक थे। इस इजलास में ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के हवाले से मशावरत की गई है। ऑर्डर ऑफ कोर्ट के अंदर जिसमें कोई इख्तलाफी राय सामने आए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि इस इख्तलाफी राय की सूरत में अक्सरियती फैसला क्या होगा। तो उसी हवाले से आज मुशावरत की गई है और जराए ये बताते हैं कि मुकम्मल हो चुकी है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये इजलास सुप्रीम कोर्ट में जारी है। अब कल का फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। हाल से सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस पहले फैसला सुनाए जाने से मुतालिक काज लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद पर ये मालूम हो सकेगा। ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया। मुल्क में मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। PTI में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों का ये सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहेगा। मज़ीद क्या अहवाल है ये हम जानते हैं न्यू न्यूज़ की रिपोर्टर इकरा लियाकत से। इकरा लियाकत, बारिशों के हवाले से क्या लगता है आने वाले दिनों में महकमा मौसमियात क्या कहता है? जी बिल्कुल, बात की जाए सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के मौसम की, तो सूबाई दारुल-हुकूमत पर जो है मानसून की बारिशों का दूसरा सिलसिला शुरू हो गया है और ये जो सिलसिला है ये 9 जुलाई से 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस हवाले से PDM में यानी कि पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो है एक अलर्ट जारी कर रखी है, जिसमें अर्बन फ्लडिंग का खतरा और इसमें वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे तेज़ बारिश और आंधी की वजह से। तो यहाँ पर जो है वो गरज चमक के साथ चूँकि बारिश हो रही है तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सैलाब का भी खदशा और ख़ासतौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक जो है तमाम DCs को और तमाम मुतलका इदारों को जो है वो अलर्ट जारी की हुई है कि तमाम इदारे जो है वो अलर्ट रहें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचा जा सके। नदी नालों के पास जाने से गुरेज करें ताकि किसी भी जो हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके और साथ साथ जहाँ पर फ्लड का खदशा है वहाँ से आबादी को जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की भी हिदायत जारी की गई है कि लोग जो हैं वहाँ से निकल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए ताकि जानी और माली नुकसान से जो है वो बचा जा सके और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम महकमे इस वक्त तैयार हैं। जी ठीक है इकरा लियाकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरावाला का रुख करें तो गुजरावाला में सुरमई बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। पिछले कई रोज से जारी गर्मी और हब्स का जोर भी टूट गया है। शहर में काले बादलों का राज है। मौसम खुशगवार हो गया है। अली शेर मजीद साथ मौजूद हैं, उनसे मौसम का हाल जानेंगे। जी अली शेर मजीद, गुजरावाला का मौसम कैसा है और आइंदा आने वाले दिनों में कैसा रहेगा?
बिल्कुल शहर गुजरांवाला में काले सुरमई बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। ठंडी हवाओं के साथ जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से गुजरांवाला का मौसम इंतहाई खुशगवार और दिलफरेब हो गया है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और काले सुरमई बादलों से जो पानी बरस रहा है उसकी वजह से शहर गुजरांवाला के जो बासी हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई रोज़ से गुजरांवाला में गर्मी थी, हब्स था। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही जो हब्स था और गर्मी का जोर टूट गया है। शहरी इस मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त जो गुजरांवाला का दर्जा हरारत है वो 28 सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासिब जो है 73% बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रात गए तक मौसम इसी तरह खुशगवार रहेगा, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज रात तक जो है शहरी इस खुशगवार मौसम से इंजॉय कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। DIG CTD इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये जो वाक़या नहीं होना चाहिए था, बहरहाल ये एक वाक़या हुआ है अफसोसनाक। तो CTD के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो तमाम, आपको पता है कि हिट लिस्ट पे ऑलरेडी मौजूद हैं। उन्होंने जो काम किए हैं वो नॉन रेगुलर पुलिस में किसी ने भी नहीं किए हैं। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ख़ास तौर पर उनको अहकामात दिए हैं, जो आपने सवाल किया बिल्कुल दिए हैं कि अपनी सिक्योरिटी को रिव्यू करें, अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करें। साथ साथ हमने जो काम है, ज़ाहिर बात है हमारा काम है कि लोगों में जाना है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम है। अब वो काम ऐसा होता है कि उसमें क्या कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है, लेकिन काम तो करना है, तनख्वाह इस बात की लेते हैं, तो उस पर सिक्योरिटी इन्हांस कर दी गई है। क्या उस हवाले से वर्किंग आप लोग की जानी है कि ये नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, इससे पहले जैसे कि अंसारुल शरिया था वो भी आउट ऑफ नोवेयर एक आ गया था ग्रुप, और उसने लोगों को टारगेट पुलिस अफसरान को टारगेट करना स्टार्ट किया। तो क्या अभी ऐसी कोई नई, क्योंकि उन्होंने इससे पहले शराब वाले की जिम्मेदारी इस हवाले से बताइए। देखिए वो आपने जो बात की, ये एक अल खबर टाइप का चैनल है, ये अल फजर, ये एक चैनल है। चैनल से मुराद ये कि ये सोशल मीडिया का एक चैनल है। मिसाल के तौर पे मैं लेमैन के हिसाब से आपको बताऊं, जैसे जियो हो गया, ARY हो गया, डॉन न्यूज़ हो गया, एक चैनल है। इसी तरह से अल फजर एक चैनल है जिस पे खबर चली है, किसी ने क्लेम नहीं किया अभी तक। क्लेम अलग चीज़ होती है, TTP का क्लेम आए, SRA का आए, लश्कर का क्लेम आए, वो नहीं है। एक खबर चली है कि फलां ने ये काम किया है, तो इसको हम वो नहीं करते हैं कि जी ये किसी का है। सुराब कोट वाले हवाले से भी आपने बात की कि उसमें भी अल फजर चैनल पे एक क्लेम आया था। अब अल फजर जो चैनल है उसके कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही उस पर पोस्ट कर सकते हैं। उन पे भी वो काफ़ी काम हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे है, वो अलग है। कभी आप अकेले में आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मनसूबाबंदी की वो मुल्जिमात क्या है, क्या वो गिरफ्तार हो गए या फरार है, उनके हवाले से बताइएगा। कौन से इंसिडेंट में जो दहशतगर्द गिरफ्तार हुआ है, इसके साथियों के हवाले से बता दीजिएगा, वो गिरफ्तार है या फरार है और उनकी तादाद कितनी थी, कराची में क्या उनको पहुंचता ही नहीं पता। ये मैं आपको बताऊंगा। ये अपना थोड़ा सा खुरम भाई ये बताते हैं, खुरम भाई बताएं। खुरम भाई आप बताते ये एक इंतहाई हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है जो दरा आदम खेल आपने सुना होगा, वहाँ का अमीर था, और जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। पेशावर में हल्की बारिश के बाद शहर में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हो गई है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की है। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं, हमारे साथ जमील खान मौजूद हैं। जमील खान, पेशावर की सूरत हाल क्या है, मौसम कैसा है वहाँ पर आज? जी बिल्कुल, यकीनन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मैदानी इलाकों पेशावर, चरसदा, सवाबी, नौशहरा, हज़ारा डिवीज़न, एबटाबाद का कुल, मानसहरा और मलाकन डिवीज़न, दीर, चतराल, सवात, साथ साथ जनूबी अजला, करक, बन्नू और डी खान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे के साथ जारी रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश महकमा मौसमियात के मुताबिक मालम जब्बा में 56 मिलीमीटर रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके अलावा दीर में 12 मिलीमीटर
کاکول میں 11 ملی میٹر، سیدو شریف میں 4 ملی میٹر، تہ مرگرہ میں 3 ملی میٹر اور پشاور میں بوندا باندی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ صوبے کے زیادہ تر علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے کے ساتھ جاری رہے گا، ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلی گئی اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بھی اس سلسلے میں تمام اضلاع کو الرٹ جاری کر دیا ہے کہ وہ محتاط رہے اور احتیاطی تدابیر اپنائے، کیونکہ زیادہ تر علاقوں میں جو خصوصی طور پر بالائی علاقہ ہے وہاں پہ ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے جمیل خان، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں بارشوں کے بعد سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تو CDA کا عملہ متحرک ہو گیا۔ جڑواں شہروں میں رات بھر سے جاری بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ وزیر داخلہ کی ہدایت پر چیئرمین CDA نے فیلڈ ورکرز کو نکاسیاب کی سخت ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے یہ ہم جان لیتے ہیں عائشہ شعیب سے۔ عائشہ شعیب، بتائے گا جڑواں شہروں کی کیا صورتحال ہے بارش کے بعد؟ مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جڑواں شہروں میں ہم نے دیکھا رات سے موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں پر زیادہ جو پانی تھا وہ جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات بھی ظاہر کیے گئے۔ صبح سویرے ہم نے دیکھا وزارت داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئیں۔ چیئرمین CDA کو وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہدایات جاری کی کہ جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں وہاں پر نکاسیاب کے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ جو ٹیمیں تھیں وہ ہمہ وقت جو ہے وہ فیلڈ میں موجود نظر آئیں۔ بارشوں کا سلسلہ ہے یہ 15 جولائی تک جاری رہے گا۔ آج بھی جڑواں شہروں میں بادل جم کر برسے اور ہم نے دیکھا جہاں پر بارش کی وجہ سے پانی جا بجا جگہ ہو گیا، ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی، وہیں پر عملہ متحرک نظر آیا اور بار بار ہدایات بھی کی جاتی رہیں کہ جہاں پر پانی جمع ہو وہاں سے فوری طور پر نکاسیاب کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت چونکہ موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے، لیکن بارشوں کا سلسلہ 15 جولائی تک جاری رہے گا اور ٹیموں کو متحرک رہنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ۔ کراچی میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بارش کی پیش گوئی کے بعد انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ مختلف مقامات پر مشینری نصب کی گئی ہے، لیکن متعدد نالوں پر کام تاحال مکمل نہیں ہو سکا۔ کراچی گارڈن نالے کی صورتحال سے آگاہ کریں ہمارے نمائندے عبدالولی۔ جی عبدالولی، کہیے گا۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے جو کراچی میں بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، اس حوالے سے جو مختلف ادارے ہیں وہ بھی ہمیں جو ہے وہ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ جو ڈپٹی میئر کراچی ہے، میئر کراچی ہے، وہ بھی مختلف نالوں کا دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام تر چوکنگ پوائنٹس پر جو ہے وہ مشینری لگائی جائے تاکہ بر وقت وہاں سے جو ہے وہ پانی نکالا جا سکے۔ لیکن بعض نالے ایسے بھی ہیں جس پر تقریباً پچھلے 1 سے 1.5 سال سے کام جاری ہے جو کہ تاحال مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ نالا تو اس وقت جو ہے وہ یہ گارڈن کا نالا ہے جو کہ صاف ہے، لیکن اگلے مہینے میں جو ہے وہ یہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں کی جو مکینوں کا بہت بڑا مسئلہ تھا سیوریج کا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات نے کوئٹہ میں 15 جولائی سے شدید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ PTMA نے ضلع انتظامیہ کو نالوں کی صفائی اور نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف مراسلہ جاری کیا ہے، مگر اب تک صفائی کا عمل شروع نہ ہو سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد حنیف بازئی سے۔ محمد حنیف بازئی، بتائیں کوئٹہ میں نالوں کی صفائی کی کیا صورتحال ہے، کیا کہتی ہے انتظامیہ اس حوالے سے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے 15 جولائی سے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مونسون کے شدید بارشوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا، جس کے پیش نظر NDMA اور PDMA حکام نے ضلعی انتظامیہ کو نالوں کی صفائی اور اسی کے ساتھ تجاوزات کے خلاف کارروائی کا جو ہے وہ الرٹ جاری کیا۔ تاحال کوئٹہ شہر میں اب تک ضلعی انتظامیہ نے جو ہے وہ نالوں کی صفائی شروع نہیں کی۔ اس وقت میں موجود کوئٹہ شہر کے سب سے بڑے نالے میں جہاں پر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے نالا بند ہے، جبکہ دوسرے جانب اگر میرے کیمرامین آپ کو دکھا سکتے تو نالے کے بیچ میں جو ہے ایک سکیم بنایا جو کسی بھی وقت جو ہے بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ گزشتہ سال بھی جو ہے سیلابی صورتحال کی وجہ سے یہاں پہ کئی گھر جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب گئے تھے اور کافی جانی نقصانات بھی جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ دوسرے جانب شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس غیر قانونی اسکیموں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ جبکہ اگر اس نالے کی چوڑائی کی بات کی جائے تو یہ نالا جو ہے وہ 500 فٹ چوڑا ہے، مگر تجاوزات کی وجہ سے اب یہ نالا جو ہے وہ 100 فٹ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویٹ کرنے کے لیے۔ یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے۔
लाहौर में तेज आंधी और बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। लेस्को के 330 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करके मुतादिद इलाकों में बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे नियो से लाहौर के अदनान अजीज़ हमारे साथ हैं। अदनान अजीज़ बताइएगा, लाहौर में लेस्को के 330 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। तेज़ आंधी और बारिश के बाइस अब कब तक बिजली आने के इम्कानात हैं? देखिए मरियम, जैसा कि अभी प्री मानसून खत्म हुआ है और आज मानसून का बाकायदा आगाज हो चुका है और महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया था और इस हवाले से लेस्को ने भी ये कहा था कि हमारे जो तमाम इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, लेकिन आज लेस्को के 330 से ज़ायद जो फीडर हैं वो ताहाल बंद हैं, जिससे जो बिजली का तफसीली निज़ाम है वो भी शदीद मुतासर हुआ है और लाहौर शहर के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद है। अगर इन इलाकों की बात करें उसमें गढ़ी चौक, बागबानपुरा, वाघा, बाटापुर, मनावा, समनाबाद, गुलशन रावी के इलाकों में बिजली बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से लेस्को हुकाम का ये कहना है कि जो लेस्को चीफ हैं शाहिद हैदर वो इस सारे मामले की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और तमाम फीडर अफसरान को बाकायदा ये अहकाम जारी किए गए हैं कि जितने भी फीडर बंद हैं, जितने की जो तादाद है वो 330 के करीब बनती है, उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। जी ठीक है अदनान अजीज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स हड़ताल पर डट गए हैं। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया है। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि जब तक हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। आज से गंदम की पिसाई बंद होगी, कल से आटा सप्लाई बंद कर देंगे। इसका अहवाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ मेहताब और अशरफ मेहताब के साथ हैं चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा। बताइएगा अशरफ मेहताब, इनका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया था, विद होल्डिंग टैक्स लगा दी गई जिसके ऊपर ये हड़ताल करने जा रहे थे और हड़ताल आज से कर भी दी है इन्होंने। आज फ्लोर मिल बंद है इसलिए कि उनकी जो गंदम है उसकी जो पिसाई होनी होती है वो नहीं होगी और कल से इनका कहना है कि आटा सप्लाई जो है वो बंद कर देंगे। आसिम रजा साहब मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हमारी गंदम की कीमत एट एवरेज 4000 रुपया मन, 10,000 रुपये की बोरी 100 किलो की, 10,000 की बोरी पे आपको 1,000 रुपया ग्राइंडिंग मिल रही है या 1100 मिल रही है। उसको 5.5% अगर आप टैक्स कर देंगे, विद होल्ड करेंगे होलसेल डीलर मिल का, तो वो बनता है 605 रुपये। 11 में से 605 निकल गए तो पीछे क्या रखा? आप मुझे बताइए, इतना बड़ा मार्जिन है कहीं पे कि हम वो टैक्स पे कर सकें? ये तो लगाने वालों को और ये इसमें एग्जाम्पशन ना देने वालों को सोचना चाहिए। आज के दिन विद होल्डिंग टैक्स तकरीबन 150 रुपये का इफेक्ट डालेगा फाइलर की सूरत में, और जब फाइलर नहीं होगा तो ये 200 से ऊपर चला जाएगा। टैक्सेस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए और टैक्सेस उन लोगों पे लगने चाहिए और डायरेक्ट टैक्सेस लगने चाहिए ताकि वो कोई गरीब आदमी और ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया जो है उससे मुस्तस्ना हो जाए। जी ठीक है अशरफ मेहताब, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। एंकर पर्सन आयशा चौधरी की दरख्वास्त पर शौहर हारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आयशा ने थाना सरवर रोड मुकदमा दर्ज करवा दिया है। बताइए, एंकर पर्सन आयशा चौधरी की दरख्वास्त पर शौहर हारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अली मिर्जा लाहौर से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अली मिर्जा, ये मामला है क्या? मरियम, खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात जो है वो कम बिल्कुल नहीं हो सके। अब प्रोफेशनल खवातीन सहाफ़ी एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर भी जो है वो तशद्दुद का मामला मंजर आम पर आया और ये तशद्दुद जो है वो इनके शौहर की जानिब से जो है वो किया गया। बाकायदा तौर पर आयशा ने थाना सरवर रोड में जो है वो दरख्वास्त अपने शौहर हारिस के खिलाफ जो है वो दी थी। दरखास्त पर बाकायदा डीआईजी ऑपरेशन ने नोटिस लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म एसएचओ सरवर रोड को दिया। मुलजिम को रेड करके जो है वो गिरफ्तार किया। हारिस से तफ्तीश अभी तक जारी है। आयशा की दरखास्त पर जो है वो मुकदमा पुलिस ने दर्ज करके बाकायदा तौर पर मामला इन्वेस्टिगेशन के विंग के हवाले कर दिया है। एसपी कैंट और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश जो है वो इस मामले की बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात जो है वो कर रही है। कड़ी नजर इस पर रखी गई है। खवातीन पर वाकयात तशद्दुद के जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसा बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन का भी कहना था। डॉक्टर अनूश क्योंकि खुद एक बजाते खातून है और उन्होंने भी काफी सख्ती से पुलिस वालों को कहा है कि इसकी तफ्तीश करें, मामला क्या था, मामला की तह तक जाने का जो है वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने हुक्म दिया। आयशा से बात करने की कोशिश भी की जा रही है। आयशा का कहना था काफी दिनों से हारिस जो उनके शौहर हैं उनसे मामलात उनके जो हैं वो ठीक नहीं थे। रात को जब मतलब बहस हुई है इनकी और उसके बाद इस तरह का तशद्दुद
टीवी चैनल्स पर हमारे बाकायदा तौर पर आयशा की तशद्दुद ज़दा तस्वीर देख सकते हैं कि मुंह पर जिस तरह मुल्ज़िम हारिस ने जो है वो उन पर तशद्दुद किया, ये एक लम्हा फिक्री है कि ये हमारे ज़राए का कहना है कि हारिस जो है वो हालत गैर में थे और उसके बाद जो है वो आयशा पर जो है वो तशद्दुद किया, जिस पर आयशा ने अपने घर अपने लवाकिन से रब्ता करते हुए मशवरा किया और मशवरा करने के बाद बाकायदा तौर पर पुलिस ने रिपोर्ट की, जिस पर पुलिस ने बर वक्त एक्शन लेते हुए मुल्जिम को रेड कर मुल्जिम हारिस को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करने के बाद अभी तफ्तीश उसकी जो है वो जारी है। जी मरियम। अच्छा अली मिर्जा, बताइएगा क्या उनके शौहर का मौक़िफ़ सामने आ चुका है और ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं क्या ये पहली मरतबा इनके साथ हुआ है या पहले भी ऐसा मामला होता रहा है इनके साथ? देखिए मरियम, काफी ज्यादा कोशिश की जा रही है आयशा से राब्ता करने की। इस टाइम आयशा की हालत जो है वो ठीक नहीं है, गहरे सदमे में है, क्योंकि वो खुद जो है एक प्रोफेशनल सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेशनल मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के लिए एंकर पर्सन के तौर पर जो है वो काम भी करती रही हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। लोगों की खबर वो है वो इस तरह की नशर करती थी, तो उनके साथ इस तरह का हादसा होना वो वाकई में गहरे सदमे का जो है उनके लिए सबब बना है। मैं आपको ये भी मरियम बताऊं, जब आयशा से राब्ता करने की कोशिश की तो आयशा ने बाकायदा तौर पर जो है वो ये बताया है कि हारिस से, मुल्जिम हारिस से कहूं तो बिल्कुल होगा कि हारिस से काफी दिनों से मामलात जो हैं वो ठीक नहीं थे। रात को हारिस से किसी किस्म की मुल्जिम हारिस से जो है बहस हुई और बहस मुबादले के बाद जो है हारिस ने जो है वो बाकायदा तौर पर एंकर पर्सन आयशा चौधरी पर जो है वो ये तशद्दुद किया। आयशा ने बिल्कुल मुकदमा दर्ज करवाया और उसने कहा कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मुल्जिम हारिस को मिलनी चाहिए। जिस तरह उसने ये तशद्दुद किया, टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो बाकायदा तौर पर ये तमाम तर मामलात मंजर आम पर आए हुए हैं। आयशा के लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट साइड हेड है उस पर काफी ज्यादा इंजरी आई है, स्टिचेस 2 लगे हैं और उसके साथ साथ आंखों के नीचे सारा ब्लो स्वेल हुआ है। डॉक्टर्स ने जो है वो मेडिकल के लिए भी बाकायदा तौर पर आयशा चौधरी को जो है वो बुलाया और मेडिकल जो है उनका फौरी से फौरी, बल्कि एंकर पर्सन ये रिक्वेस्ट की है कि सम टाइम जो मेडिकल होता है, पुलिस का मेडिकल होता है, वो लेट आता है, लेकिन ये आयशा ने रिक्वेस्ट की थी अफसरान से कि उनका मेडिकल जल्दी से जल्दी है, रिजल्ट जल्दी से जल्दी है, क्योंकि मुल्जिम हारिस के भी ताल्लुकात जो हैं वो काफी बड़े लेवल पर हैं। तो आयशा को ये डर था कि कहीं मेडिकल में किसी किस्म की मुल्जिम जो है वो रिलीफ ना ले ले, तो इस पर डॉक्टर अनूश जो SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर है उनसे आयशा चौधरी ने रिक्वेस्ट की है कि मुतलका इदारों के साथ मिलकर जो है वो मेडिकल जल्द से जल्द जो है वो उनका मंगवाया जाए, ताकि जो मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ है मुल्जिम हारिस के खिलाफ, उनको जल्द से जल्द और कड़ी दफात के तहत जो है वो सजा मिले और मुल्जिम हारिस को जो है वो कैफरे किरदार तक भी जो है। बिल्कुल अली मिर्जा, क्योंकि ये पहला ऐसा वाक़या नहीं है, औरतों के साथ पहले भी ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं और ये आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ये वाक़यात बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुल्जिम को इबरत का निशान बनाया जा सके। पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? जी बिल्कुल, पुलिस ने जैसे ही अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ है तो फौरी तौर पर एक्शन लेते ही, मैंने जैसे कि आपको पहले मरियम बताया है कि हारिस, मुल्जिम हारिस को जो है वो गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर जो है उसे तफ्तीश अभी जारी है। जो ज़राए के मुताबिक मालूम पड़ा है वो मैंने पहले ही आपको बताया कि अभी रात में ही इनका कोई झगड़ा हुआ था और उसके बाद जो है आयशा चौधरी पर इस तरह का तशद्दुद किया, लेकिन पुलिस भी जो है वो इन एक्शन है। पुलिस का कहना है कि सहाफ़ी हमारी जो है वो बाकायदा तौर पर आँख का काम जो है वो करते हैं। आम रूटीन में जो खबरें नशर होती हैं खवातीन पर तशद्दुद की, तो उस पर भी जो है वो बहस मुबासा जो है वो इन्वेस्टिगेशन को लाया गया, लेकिन एक सहाफ़ी, एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी, खातून सहाफ़ी पर इस तरह का तशद्दुद और वो भी उसके शौहर की जानिब से करना एक लम्हा फिक्री है। तो पुलिस भी काफी सख्ती से जो है वो, जो हमारे ज़राए का कहना है, मुल्जिम हारिस से जो है वो पेश आ रही है। जी। और अली मिर्जा, हम उम्मीद करते हैं कि बाद से मुल्ज़िमान भी कानून की गिरफ्त में आ सकें। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से हम इस खबर के हवाले से अपडेट करते चलें कि लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब पर शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद किया है और एंकर पर्सन आयशा की दरख्वास्त पर शौहर हारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आयशा ने थाना सरवरोज पर मुकदमा ये दर्ज करवाया है और उनका ये कहना है कि उनके जो शौहर हैं वो काफ़ी बाअसर हैं और इसलिए उन्होंने जल्द से जल्द ये कदम उठाया और कानून की गिरफ्त में आ सकें, वो भी ये उम्मीद करती हैं और उनकी जानिब से मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है और आयशा की ये जो तस्वीर हैं जो कि इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती हैं कि आयशा के सर पर गहरी चोट लगी है, आंखों के नीचे काले और गहरे नीले रंग के निशान हैं जो कि मारपीट का नतीजा है और तशद्दुद किया गया है उनके शौहर की जानिब से। गुज़श्ता रात तशद्दुद किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी फैमिली के साथ डिस्कशन करने के बाद ये फैसला किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जा सके। बहुत शुक्रिया
अली मिर्जा अपडेट करने के लिए। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, सर के बाल भी काट दिए गए। एंकर पर्सन आयशा की दरख्वास्त पर शौहर हारिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहाब रियाज ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डालने के बयान से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है। वहाब रियाज ने कहा कि एक शख्स का वोट 6 पर भारी कैसे हो सकता है। वफाकी काबीना में वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का प्लान पेश। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा कि किसी भी वजारत ने सुस्ती से काम किया को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुआशी अहदाफ के हुसूल के लिए खुद एहतसाबी करना होगी। IMF से छुटकारा सिर्फ बातों से नहीं, काम करना पड़ेगा। बानी PTI का अपने केस की समाअत चीफ जस्टिस से ना करने का मुतालबा। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए काजी फायजी साहब मेरे केसेस की समाअत ना करें। नैब तरमीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील खारिज करने की इस्तदा कर दी। बानी PTI ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। £190 मिलियन रेफरेंस में परवेज खटक ने बयान कलम बंद करा दिया। अदालत ने बानी PTI और परवेज खटक का आमना सामना, दोनों एक दूसरे से हम कलाम ना हुए। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। समाअत के दौरान बनी गाला सर्कल के पटवारी गुलाम अब्बास की शहादत भी कलम बंद कर ली गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस पर बड़ी बैठक। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब मुशावरत इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में फुल कोर्ट में शामिल 13 जजेस शरीक हैं। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर गौर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अदालती फैसले के बाद बात करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बतौर पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेती तो कोई एतराज़ ना करते। मौलाना फजल रहमान PTI खान में मीडिया से गुफ्तगू कहा, अमरीकी कांग्रेस की करारदाद की कोई हैसियत नहीं है। तहकीकाती इदारों ने बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल कर ली। वजारत तवानाई के हुक्काम जिम्मेदार करार। ज़राए के मुताबिक FIA समेत दीगर इदारों ने रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। इंक्वायरी में वजारत पावर हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि रिलीफ का ऐलान करके अवाम को धोखा दिया जा रहा है। रिलीफ देना है तो बराह रास्त दिया जाए। सोलर सिस्टम मंसूबे से आम आदमी को बराह रास्त रिलीफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 29 सितंबर को कराने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि समाअत छुट्टियों के बाद होगी। अगर कोई मसला होता है तो अदालत में दरख्वास्त दायर की जा सकती है। फोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत से आज़ादी इज़हार राय के खात्मे के इक़दाम को रोकने की इस्तदा। हुकूमत हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि लोगों के फ़ोन टैप करना आइन की खिलाफ वर्जी है। फ्लोर मिल्स और आटा डीलर्स हड़ताल पर डट गए। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा कि जब तक हुकूमत विथहोल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। आज से गंदम की पिसाई बंद, कल से आटा सप्लाई बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मजदूरों की फलाह बहबूद के फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज में मजदूरों को 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज का लेबर के लिए 6 अरब वाजिबात अदा करने का हुक्म। शेखुपुरा में खवातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई।
और मानसून स्पेल की मुल्क में धमाकेदार एंट्री, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई। बारिश से रावलपिंडी नाला लई की सतह बंद, बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मरी में भी मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने में शमूलियत के हवाले से मुशावरत का आगाज़ कर दिया। पार्टी ने मरकजी कायदीन और सूबाई कमेटियों से तजावीज़ मांग ली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल धरने में शिरकत करेगी या नहीं, मुशावरत जारी है। इस हवाले से आपको बताएं मज़ीद तफसीलात बिलाल मिर्ज़ा से जानते हैं। जी बिलाल मिर्ज़ा, मुशावरत की जाएगी और तजावीज़ भी मांगी जाएंगी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल मरियम, जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में ये धरने का मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने में शमूलियत के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। ये ज़राए का कहना है कि पार्टी ने मरकजी कायदीन और सूबाई कमेटियों से तजावीज़ मांगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल धरने में शिरकत करेगी या नहीं, मुशावरत के बाद इसका जायजा लिया जाएगा। जमात इस्लामी मुहर्रम के बाद PTI के एहतजाज में शमूलियत की यकीन दहानी करवाने गई तो धरने में शामिल होंगे। धरने की जो तमाम तर तजावीज़ है ये कमेटी में जो है उन्होंने मुशावरत मांग ली। इसके बाद जो है कमेटी जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के बाद डिसाइड करेगी आया कि इस धरने में शमूलियत इख्तियार करनी है या नहीं। जी ठीक है बिलाल मिर्ज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके लियारी में कई घंटों की गैरलानिया लोड शेडिंग जारी है। शदीद गर्मी में बिजली की अदम दस्तयाबी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ से। हमाद यूसुफ, बताएगा बिजली के हवाले से क्या तफसीलात हैं? कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। मुतादिद बार दरख्वास्तें दायर कराई हैं, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किए गए हैं, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जा रहा है कि इलाकों में लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो कम कर दिया है, लेकिन इलाकों में जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग घंटों की जाती है। 3 से 4 घंटे जो है वो मुसलसल जो है वो इलाकों में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इस वक्त मैं कराची के इलाके लियारी में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी लाइट मौजूद नहीं है। भारी भरकम बिल भरो और लोड शेडिंग का सामना करो। इलाके में लोड शेडिंग नहीं होती, जिसकी वजह से जो है घरों से बाहर, शदीद गर्मी में भी घरों से बाहर बैठना पड़ता है। तो इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि उनके इलाके से लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसे ख़त्म किया जाए। ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया। एक तरफ महंगाई है तो दूसरी जानिब ओवर बिलिंग से आवाम परेशान है। भारी भरकम बिलों से आवाम कहती है कि हम जाएं कहाँ, इतने ज़्यादा बिल आते हैं कि घर वालों की चीखें निकल गई हैं और चीज़ें बेच देते हैं। मज़ीद तफसीलात क्या है, आवाम क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, वो आपको दिखाते हैं। पहले 30,000 भर के 12,000 भर के आया, फिर 11,000 भर के आया, उसके बाद 10,000 भर के, उसके बाद 30,000 एक महीने का। जाते हैं तो बोलते हैं ये भर लो, बाद में देख लेंगे। 13 घंटे लोड शेडिंग है, बत्ती आती नहीं है, आती है तो ये रातों को भी बत्ती चली जाती है, बहुत परेशानी है। बिल डबल आ रहे हैं। ना हमारे घर में AC है, ना हमारे घर में कुछ है, फिर भी हमारे ऊपर इतने बिल आते हैं, फिर भी हम तो बिल भी देते हैं, वो भी भरते हैं हम लोग, फिर भी हम परेशान हैं। टोटल रीडिंग से साहब के 192 यूनिट बनते हैं, लेकिन इन्होंने 10 यूनिट एक्स्ट्रा डाल के इनको 202 यूनिट का बिल किया गया। वो इसलिए किया गया ताकि 5,000 रुपये एक्स्ट्रा डाला जा सके। ठीक है, इन्होंने 23,030 रुपये बिल दिया, 25,000 मेरी सैलरी है और 23,000 हम कहाँ से बिल जमा करवाएं। बिजली ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। 31,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। 100 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਏਗਾ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ देगा, 300 वाला 100 रुपये यूनिट देगा। ये केड़ा कानून है? ये 1 मीटर बंद है, उसका है 3120 रुपये बंद है मीटर, और दूसरे का बिल है 33,612 रुपये। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का एंकर आयशा जहां ज़ेब पर शौहर की जानिब से तशद्दुद के वाक़े का नोटिस इंस्पेक्टर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली। मरीम नवाज शरीफ की एंकर आयशा जहां ज़ेब को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। कहा, ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, घरेलू या वर्किंग विमेन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वकास कौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास कौरी, मरीम नवाज की जानिब से एक्शन ले लिया गया है इस खबर पर, और साथ में कहा जा रहा है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है।
جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اینکر عائشہ جہاں زیب پر شوہر کی جانب سے مبینہ تشدد کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے اس معاملے کی رپورٹ طلب کر دی ہے۔ آئی جی پنجاب کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس معاملے کی پوری چھان بین کی جائے اور تمام شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اینکر عائشہ جہاں زیب کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ خواتین میری ڈیڈ لائن ہے، گھریلو ہوں یا ورکنگ وومن، کسی پر کوئی تشدد جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص قوری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ غلام اصفر محسن نے کہا کہ کراچی میں تمام چھوٹے بڑے جلوسوں کی نگرانی جدید کیمروں سے کی جا رہی ہے۔ تمام سیکیورٹی ادارے مل کر امن و امان کی فضا کو برقرار رکھیں گے۔ مزید ان کا کیا کہنا ہے، ہمارے نمائندے عبدالولی سے خصوصی گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو جلوس کی مانیٹرنگ کی جائے گی؟ اس وقت ڈی آئی جی ایسٹ اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، ڈپلائمنٹ تمام کر دی گئی ہے اور مانیٹرنگ جو ہے وہ بھی چل رہی ہے، اور اس جلوس کی جو نگرانی ہے وہ تقریباً 3 سے 4 جگہوں سے کی جائے گی۔ ایک یہ کنٹرول روم ہے جو سولجر بازار میں بنایا گیا ہے، اس کے علاوہ نشتر پارک میں ایک کنٹرول روم ہے، ڈی آئی جی ایسٹ کے آفس میں ایک کنٹرول روم بنایا گیا ہے، اور ایک سینٹرل پولیس آفس کے اندر ایک کنٹرول روم ہے۔ تو مختلف جگہوں سے مختلف شاہراہوں کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جائے گا۔ اس میں ملٹیپل قسم کے کیمرے جو ہے وہ ایڈ کیے گئے ہیں، پوائنٹ کیمرے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پی ٹی سی کیمرہ ہے، اور ابھی آٹومیٹڈ نمبر پلیٹ کیمرے بھی جو ہے اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جو جلوس کی سینسٹیوٹی ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے ایک افیکٹو پولیس رسپانس اور افیکٹو پولیس اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جائے، اور اس کے مطابق جو ہے نہ صرف مینول اور پوائنٹ ڈیوٹی بلکہ اس کو ٹیکنیکل اور الیکٹرانک جو سرویلنس ہے اس کے تھرو جو ہے وہ آگمنٹ کیا گیا ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے جو ہے وہ ڈی آئی جی صاحب کی بات سنی۔ ان کا یہی بتانا ہے کہ جلوس سے قبل جو ہے وہ تمام تر انتظامات مکمل ہے، کیمرے یہاں سے نصب کیے گئے ہیں اور بھرپور جو ہے وہ جلوس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تعلیمی بورڈ ڈیرہ غازی خان میں میٹرک کے سالانہ امتحانات 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نتائج کے مطابق ڈیرہ غازی خان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول نمبر 1 کے ایک نونہار نوجوان عبدالرحمان نے 1182 نمبر حاصل کر کے مشترکہ طور پر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، جس پر اس کے والد اور اساتذہ خوشی سے نہال ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، اس وقت موجود ہیں ہمارے نمائندے جوہر امین چوہان۔ جی جوہر امین چوہان، بتائے گا کیا کہنا ہے اس طالب علم کا؟ خان کے طلبہ و طلبات نے بھی میٹرک کے سالانہ امتحانات 2024 میں تعلیمی بورڈ ڈیرہ غازی خان سے نمایاں پوزیشن حاصل کیے۔ اس وقت گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس گرلز سکول میں موجود ہوں، جہاں پر انشال فاطمہ نے 1186 نمبر لے کر بورڈ میں مجموعی طور پر دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سکول میں بچی بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے ایس ایس سی بورڈ ایگزامینیشن 2024 میں 1186 مارکس اسکور کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، میری محنت ہے، پیرنٹس کی دعائیں اور ٹیچرز کا ساتھ ہے۔ میں دوسروں کو بھی یہی بولنا چاہوں گی کہ محنت کریں اور ملک کا نام روشن کریں۔ جی آپ نے بچی سے سنا۔ اس وقت ہمارے ساتھ گورنمنٹ سینٹر آف ایکسیلنس اسکول کی جو پرنسپل صاحبہ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح سینٹر آف ایکسیلنس گرلز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے، اور اس سال بھی تعلیمی بورڈ ڈی جی خان سے سالانہ امتحان 2024 میں انشال فاطمہ نے 1186 نمبر لے کر سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے، جس کے لیے میں بچی کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اس نے بہت محنت کی، اور اس میں ان کے اساتذہ کرام کا اور والدین کی دعائیں شامل ہیں یقیناً۔ جی میڈم کا سنا آپ نے، محنت کبھی رہ گا نہیں جا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ پشاور میں آرک لنک ڈیولپرز کے زیر اہتمام پراپرٹی نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں کاروباری افراد اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ پراپرٹی میلے میں ریئل اسٹیٹ سے وابستہ افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سی او آرک لنک ڈیولپرز عبدالباسط نے بتایا کہ ہم نے مشکل معاشی صورتحال کے باوجود ڈی ایچ اے اور اسلام آباد میں 2 نئے میگا پروجیکٹ شروع کیے ہیں۔ صدر پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن شاہپور سلام نے کہا کہ آرک لنک ڈیولپرز ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں اہم سنگ میل عبور کیے ہیں۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد کی کامیابی کے بعد نئے پروجیکٹس کو بھی زبردست پذیرائی مل رہی ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایونٹ میں عوام کی بھرپور شرکت آرک لنک پر اعتماد کا اظہار ہے۔ پاکستان نامہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔